सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं मुक्ति बोध का पठन। पारक के अंक सलाह पेज नंबर 275। शिशु कबीर देव द्वारा कुंवारी गाय का दूध पीना। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं शिशु कबीर देव द्वारा कुंवारी गाय का दूध पीना। पारक की अंकी वाणी नंबर 394 से 397। शिव उतरे शिवपुरी से अवगत विनद विनोद, मैं के कमल कुशी भय लिया ईश को गोद। नजर नजर में मिल गई किया ईश पर नाम, धन मोमिन धन पूर्णा धन काशी ने काम। घात बार चर्चा करी बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धरिया लया मोमिन एक धैन। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति तहाँ शिव भय दयाल। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा इसके सलाह में लिखते हैं बालक कबीर को दूध पिलाने की कोशिश नीमा ने तो की, पर तो परमेश्वर ने मुख बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीमा तथा नीरू बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन जब बालक को निराहार बीत गए तो माता पिता अति चिंतित हो गए। 24वें दिन से नीमा तो रो रो कर विलाप कर रही थी, सोच रही थी ये बच्चा उसका कुछ भी नहीं खा रहा है, वह मरेगा। पेज नंबर 275। मेरे बेटे को किसी की नज़र लग गई है। 24 दिन से लगातार नज़र उतारने की विधि भिन्न भिन्न स्त्री पुरुषों द्वारा बताई, प्रयोग करके थक गए, कोई लाभ नहीं हुआ। आज 25वां दिन उदय हुआ। माता नीमा रात्रि भर जागती रही तथा रोती रही कि पता नहीं यह बच्चा कब मर जाएगा, मैं भी साथ ही फांसी पर लटक जाऊंगी। मैं इस बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। बालक कबीर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ तथा ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा प्रतिदिन 1 किलोग्राम 1 सेर दूध पीता हो, परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए ये बालक जीवित नहीं हो सकता। कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, यह विचार करके चिंतित थी। भगवान शंकर के साथ साथ निराकार प्रभु की भी उपासना तथा उनसे की गई प्रार्थना जब व्यर्थ रही तो अति व्याकुल होकर रोने लगे। भगवान शिव एक ब्राह्मण ऋषि का रूप बनाकर नीरू की झोपड़ी के सामने खड़े हुए। तब नीमा ने से रोने का कारण जानना चाहा तो ये परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की ही लीला थी। परमात्मा को उनसे दुख नहीं देखा गया तो फिर उन्होंने भगवान शंकर को क्या करी, प्रेरणा करी कि भाई आइए, आपका भक्त आपको क्या करना है, यहाँ पर पुकारना है। तो इस प्रकार से फिर भगवान शिव एक ब्राह्मण ऋषि का रूप बनाकर नीरू की झोपड़ी के सामने खड़े हुए तथा नीमा से रोने का कारण जानना चाहा। नीमा रोती रही, हिचकियाँ लेती रही। संत रूप में खड़े भगवान शिव जी के अति आग्रह करने पर नीमा रोती रोती कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरे दुख से परिचित होकर आप भी दुखी हो जाओगे। फकीर वेशधारी भगवान शिव बोले कि ये माई, कहते हैं अपने मन का दुख दूसरे के समक्ष कहने से मन हल्का हो जाता है। हो सकता है आपके कष्ट के निवारण करने की विधि भी प्राप्त हो जाए। आंखों में आंसू जुबा लड़खड़ाते हुए गहरे सांस लेते हुए नीमा ने बताया, हे महात्मा जी, हमने संतान थे। 25 दिन पूर्व जब हम दोनों को प्रतिदिन की तरह काशी में लहर तारा तालाब पर स्नान करने जा रहे थे, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की सुबह थी। रास्ते में मैंने अपने इष्ट भगवान शंकर से पुत्र प्राप्ति की हृदय से प्रार्थना की। तब मेरी सुनकर दीनदयाल भगवान शंकर जी ने उसी दिन एक बालक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर हमें दे दिया। बच्चे को प्राप्त करके हमारे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह हर्ष अधिक समय तक नहीं रहा। इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सर्व प्रयत्न करके हम थक चुके हैं। आज इस बच्चे का 25वां दिन है, कुछ भी आहार नहीं किया। यह बालक मरेगा तो इसके साथ साथ मैं भी आत्महत्या करूँगी। मैं इसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूँ। सर्वरात्रि बैठकर तथा रो रो कर व्यतीत की है। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हूँ, हे भगवान, इससे अच्छा तो ये बालक ना देते। अब इस बच्चे में इतनी ममता हो गई है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकूँगी। नीमा के मुख से सर्व कथा सुनकर साधु रूपधारी भगवान शंकर ने कहा,
आपका बालक मुझे दिखाइए। नीमा ने बालक को पालने से उठाकर ऋषि के समक्ष प्रस्तुत किया। नीमा ने बालक को साधु के चरणों में डालना चाहा। बालक हवा में उठा। दोनों प्रभुओं के आपस में दृष्टि मिली। भगवान शंकर जी ने शिशु कबीर जी को अपने हाथों में ग्रहण किया तथा मस्तिष्क की रेखाएं व हस्तरेखाएं देखकर बोला, नीमा, आपकी बेटी की लंबी आयु है, यह मरने वाला नहीं है। परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो कैसे हो सकता है? देखो कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। नीमा ने कहा, विप्रवर, बनावटी सांत्वना देने से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। 25 दिन के बालक रूप धारण करके ये परमेश्वर कबीर जी ने भगवान शिव से कहा कि भगवान, अभी उनकी मन ही मन में, या फिर कह लीजिए सूक्ष्म रूप में उन दोनों की बात चल रही है कि वो भगवान शिव से कह रहे हैं, हे भगवान, आप इन्हें कहो कि एक कुंवारी गाय लाए। आप उस कुंवारी गाय पर अपना आशीर्वाद भरा हस्त रखना, वह दूध देना प्रारंभ कर देगी। मैं इस कुंवारी गाय का दूध पीऊँगा, वह आजीवन बिना ब्याहे अर्थात कुंवारी रहकर ही दूध दिया करेगी। उस दूध से मेरी परवरिश होगी। अब ये तो सिर्फ एक लीला थी, क्योंकि उनका परमात्मा का जो खाने पीने का जो बंदोबस्त था, वो तो परमात्मा सतलोक से ही लेके आते हैं, यहाँ की तो तिनका भी नहीं लेते हैं। परमात्मा आगे लिखते हैं, दूध दिया करेगी, उस दूध से मेरी परवरिश होगी। परमेश्वर कबीर जी तथा भगवान शंकर जी की 7 बार चर्चा हुई। पेज नंबर 276, पारक केम का सलाह। शिव जी ने नीमा से कहा कि आपका पति कहाँ है? नीमा ने अपने पति को बुलाकर पुकारा। वह भीगी आंखों से उपस्थित हुआ तथा ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, नीरू, आप एक कुंवारी गाय लाओ, वह दूध देवेगी। उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कुंवारी गाय ले आया तथा साथ में कुम्हार के घर से एक ताज़ा छोटा घड़ा, 4 किलोग्राम क्षमता की मिट्टी का पात्र भी ले आया। कबीर परमेश्वर जी के आदेश विप्र रूपधारी शिव जी ने उस कुंवारी गाय की पीठ पर हाथ मारा जैसे थपकी लगाते हैं। गौ माता के थन लंबे लंबे हो गए तथा थनों से दूध की धार बह चली। नीरू ने पहले ही वह पात्र थनों के नीचे रखने को आदेश दे रखा था। नीरू को पहले ही वह पात्र थनों के नीचे आदेश दे रखने को दे रखा था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो गया। वह शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने पिया। नीमा ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के चरण दिए तथा कहा, आप तो साक्षात भगवान शिव के रूप हो। आपको भगवान शिव ने ही हमारी पुकार सुन के भेजा है। हम निर्धन व्यक्ति आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं? हे विप्र, 24 दिनों से हमने कोई कपड़ा भी नहीं बुना है। तब वहाँ पर विप्र रूपधारी भगवान शंकर बोले, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो है भूखा धन का, वह तो साधु नहीं। यह कहकर विप्र रूपधारी शिव जी वहाँ से प्रस्थान किए। कहीं कहीं ये प्रमाण आता है कि परमात्मा कुछ कथाओं में ऐसा, सत्य कथाओं में ऐसा आता है, तो वहाँ पर सत्य कथाओं में ऐसा लिखा रहता है कि उन्होंने रामानंद जी को बुलाया। कहीं कहीं प्रसंग आता है कि उन्होंने इनको बुलाया, भगवान शंकर को बुलाया। तो दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पे सत्य हैं, क्योंकि ये कोई एक ब्रह्मांड नहीं है और कोई ये पहली बार कलयुग आया नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि कोई होता है तो हमें यहाँ पर सिर्फ तत्व ज्ञान लेने की ज़रूरत है कि परमात्मा ने जिस प्रकार से वेदों में अपनी कहानी, अपनी जो महिमा गाई हुई है कि वो जो पूर्ण परमात्मा होता है वह कुंवारी गाय के दूध से परवरिश होती है उसकी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर परमात्मा ने उस लीला को कंप्लीट करने के लिए परमात्मा किसी को माध्यम बना सकता है, लेकिन लीला तो वही की वही रहेगी। आगे परमात्मा के लिखते हैं, यही प्रमाण वेदों में है कि परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होकर लीला करता है, तब उसकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से होती है, जैसे कि प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में दिया है। अभी इमाम अधन्या उस श्रीनंती देनवा शिशुम सोमंदाय पात्वे। अभी इमाम अधन्या उस श्रीनंती देनवा शिशुम सोमाय इंद्र पात्वे। उत अर्थात विशेषकर, इमाम अर्थात इस, शिशुम अर्थात बालक रूप में प्रकट, सोमम अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अमर पुरुष, इंद्राय अर्थात सुखदायक सुविधा के लिए जो आवश्यक पदार्थ शरीर की, पात्वे अर्थात बुद्धि के लिए चाहिए, वह पूर्ति अभी पूर्ण तरीके से अधनवा देनवा जो गाय सांड द्वारा कभी भी परेशान ना की गई हो, अर्थात कुंवारी गाय द्वारा श्रीनंती अर्थात परवरिश की जाती है। इसका भावार्थ परमात्मा लिखते हैं, पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, सुख सुविधा के लिए जो आवश्यक पदार्थ शरीर बुद्धि के लिए चाहिए होते हैं वह पूर्ति कुंवारी गायों के द्वारा की जाती है। अर्थात उस समय अधि धेनु अर्थात कुंवारी गाय अपने आप दूध देती है, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। तो नीचे सद्गुरु रामपाल जी भगवान हैं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, नीरू को धन की प्राप्ति। बालक की प्राप्ति से पूर्व दोनों जने अर्थात पति पत्नी मिलकर कपड़ा बुनते थे। 25 दिन बच्चे की चिंता में कपड़ा बुनने का कोई कार्य न कर सके, जिस कारण से कुछ कर्ज नीरू को हो गया। कर्ज मांगने वाले भी उसे 25वें दिन आ गए तथा बुरी भली कहकर चले गए।
कुछ दिन तक कर्ज न चुकाने पर यातना देने की धमकी सेठ ने दे डाली। दोनों पति पत्नी अति चिंतित हो गए, अपने बुरे कर्मों को कोसने लगे। एक चिंता का समाधान होता, दूसरी तैयार हो जाती। माता पिता को चिंतित देखकर बालक रोता हुआ बोला, हे माता पिता, आप चिंता मत करो। अब वो जो बालक है वो भी कहाँ पर है, वो सिर्फ 25 दिन के हैं, मतलब संसारिक लीला के हिसाब से वो सिर्फ 25 दिन के हैं, वैसे तो वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो वो कहते हैं, माता पिता आप चिंता ना करो, आपको प्रतिदिन एक सोने की मुहर 10 ग्राम स्वर्ण पालने के बिछौने के नीचे मिलेंगी। आप अपना कर्ज उतार कर अपना तथा गऊ का खर्च निकाल कर शेष बचे धन को धर्म कर्म में लगाना। उस दिन के पश्चात 10 ग्राम स्वर्ण प्रतिदिन नीरू के घर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से मिलने लगा। 10 ग्राम स्वर्ण की एक मुहर लगभग वहाँ पर डेली मिलने लगी। यह क्रिया 1 वर्ष तक चलती रही। पेज नंबर 277। कबीर परमेश्वर जी ने मोहर सोने का सिक्का मिलने वाली लीला को गुप्त रखने को भी कहा था। एक दिन नीमा की प्रिय सखी उस समय नीरू के घर पर आई, जिस समय वह कबीर जी को जगाने का प्रयत्न कर रही थी। नीमा की सखी ने वह स्वर्ण मोहर देखी ली तथा बोली कि इतना सोना आपके पास कैसे आया। नीमा ने अपनी प्रिय सखी से सर्वगुप्त भेद बताया, कह सुनाया कि हमें तो 1 वर्षीय मोहर प्रतिदिन प्राप्त हो रही है। हमारे घर पर भाग्यशाली लड़का कबीर जब से आया है, हम तो आनंद में रहते हैं। अगले दिन ही सोना मिलना बंद हो गया। नीरू तथा नीमा दोनों मिलकर कपड़ा बुनकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। बड़ा होकर बालक कबीर भी पिता के काम में हाथ बटाने लगा। थोड़े ही समय में अधिक बुराई करने लगा। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा ही परमात्मा की लीला को क्या कर सकते हैं, यथावत जैसे कहते हो ज्यों का तुम ही क्या कर सकते, परमात्मा ही बता सकते हैं, किसी और में इतना सामर्थ्य नहीं है। पेज नंबर 277। परमात्मा आगे लेके लिखते हैं, शिशु कबीर की सुन्नत करने का असफल प्रयास। शिशु रूपधारी कबीर देव की सुन्नत करने का समय आया तो पूरे जन समूह संबंधियों का इकट्ठा हो गया। नाई जब शिशु कबीर के लिंग को सुन्नत करने के लिए कैंची लेकर गया तो परमेश्वर ने अपने लिंग के साथ एक लिंग और बना दिया। फिर उस सुन्नत करने को तैयार व्यक्ति की आंखों के सामने 3 लिंग और बढ़ते हुए दिखाई दिए। कुछ 5 लिंग का एक बालक को देखकर यह सुन्नत करने वाला आश्चर्य में पड़ गया। तब कबीर जी शिशु रूप में बोले, भैया एक ही लिंग की सुन्नत करने के विधान है ना मुसलमान धर्म में, बोल शेष 4 की सुन्नत कहाँ करानी है, जल्दी बोल। शिशु के ऐसा बोलते सुनकर तथा 5 लिंग बालक के देखकर नाई ने अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बुलाकर वह अद्भुत दृश्य दिखाया। सर्व उपस्थित जनसमूह यह देखकर अचंभित हो गया। आपस में चर्चा करने लगे कि यह अल्लाह का कैसे कमाल है, एक बच्चे को 5 पुरुष लिंग। यह देखकर बिना सुन्नत किए ही चला गया। बच्चे के 5 लिंग होने की बात जब नीरू व नीमा को पता चली तो कहने लगे, आप क्या कह रहे हो, ये नहीं हो सकता। दोनों बालक के पास गए तो शिशु को केवल एक ही पुरुष लिंग था, 5 नहीं थे। तब उन दोनों ने उपस्थित व्यक्तियों से कहा, आप क्या कह रहे हैं, देखो कहाँ है, बच्चे के 5 लिंग केवल एक ही हैं। सर्व व्यक्तियों ने पहले आंखों देखे थे 5 पुरुष लिंग के थे तथा उस समय केवल एक ही था, को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर बोले, हे भूलो लोगो, आप लड़के का लिंग किस लिए काटते हो, क्या लड़के को बनाने में अल्लाह ने चूक रह गई, इसे आप ठीक करते हो, क्या आप परमेश्वर से भी बढ़कर हो। यदि आप लड़के के लिंग की चमड़ी आगे से काटकर सुन्नत करके उसे मुसलमान बनाते हो तो लड़की को मुसलमान कैसे बनाओगे। यदि मुसलमान धर्म के व्यक्ति अन्य धर्मों के व्यक्ति से भिन्न होते तो परमात्मा ही सुन्नत करके लड़के को जन्म दे देता। हे बोले इंसानों, परमेश्वर के सब प्राणी हैं, कोई वर्तमान में मुसलमान समुदाय में जन्मा है तो वह मृत्यु उपरांत हिंदू या ईसाई धर्म में भी जन्म ले सकता है। इसी प्रकार अन्य धर्मों में जन्मे व्यक्ति भी मुसलमान धर्म व अन्य धर्म में जन्म लेते हैं। पेज नंबर 278। 12 के अंक का सलाह। ये धर्म की दीवारें खड़ी करके आपसी भाईचारा मत नष्ट करो, ये तो सर्वकाल ब्रह्म की चाल है। कलयुग के पहले अन्य धर्म नहीं था, केवल एक मानवता धर्म थी। आज कलयुग में काल ब्रह्म ने भिन्न भिन्न धर्मों में बांटकर मानव की शांति समाप्त कर दी है। सुन्नत के समय उपस्थित व्यक्ति बालक मुख से सर्वोपदेश सुनकर सर्वदंग रह गए। माता नीमा ने बालक के मुख पर कपड़ा ढक दिया तथा बोली घड़ा मत बोल, काजी सुन लेंगे तो तुझे मार डालेंगे बेरहम है बेटा। कबीर परमेश्वर जी माता के हृदय से कष्ट से परिचित थे, अतः वो सोने का बहाना बनाकर खर्राटे भरने लगे। तब माता ने सुख की सांस ली तथा अपने सर्व संबंधियों से प्रार्थना की कि आप किसी को मत बताना कि कबीर ने कुछ बोला है, कहीं मुझे मेरे बेटे को हाथ धोने न पड़े। 6 महीने की आयु में परमेश्वर पैरों पर चलने लगे थे। ऋषि रामानंद सेव संबंध तथा नेकी व कमाली के पूर्व जनों को ज्ञान। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि ऋषि रामानंद जी का जीव सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण था, जिसे परमेश्वर सतसुकृत नाम से मिले थे। तो रामानंद जी का जीव जो था वो सतसुकृत में विद्याधर नाम का ब्राह्मण था, जिसे परमेश्वर सतसुकृत नाम से मिले थे। त्रेता युग में वह वेदवेगी नाम का ऋषि था, जिसको परमेश्वर मुनि नाम से शिशु रूप में प्राप्त हुए थे। तथा कमाली वाली आत्मा सतयुग में विद्याधर नाम की पत्नी उनकी दीपिका थी। इस प्रकार से त्रेता युग में सूर्य नाम की वेदवेग ऋषि की पत्नी बनी। उस समय इन्होंने परमेश्वर को पुत्रवत प्यारा
तथा प्यार किया। मतलब 3 जन्मों से उनको लगभग इसी प्रकार से क्या हो रहे थे, इसी प्रकार से उनके पुण्य कर्म वहाँ पर बनते चले आ रहे थे और तीनों में उन्होंने क्या किया था, पति पत्नी का रूप किया थे और उन्होंने परमात्मा को पालन पोषण किया था। उस पुण्य के कारण ये आत्माएं परमात्मा को चाहने वाली थी। कलयुग में भी इनका परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। ऋषि रामानंद व कमाली वाली आत्माएं ही सतयुग में ब्राह्मण विद्याधर तथा ब्राह्मणी दीपिका वाली आत्माएं थी, जिन्हें ससुराल से आते समय कबीर परमेश्वर एक तालाब में कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे। यही आत्माएं त्रेता युग में वेदविज्ञ तथा सूर्या ऋषि दंपति थी, जिन्हें परमेश्वर शिशु रूप में प्राप्त हुए थे। संबंध वाली तथा नेकी वाली आत्माएं द्वापर युग में कालू वाल्मीकि तथा उनकी पत्नी गोदावरी थी। तो वही संबंध तथा नेकी जो थे वो उस समय काली वाल्मीकि तथा उनकी पत्नी गोदावरी थी, जिन्होंने द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी का शिशु रूप में लालन पालन किया और उसी पुण्य के फलस्वरूप परमेश्वर ने उन्हें अपने शरण में लिया था। सेव वाली आत्मा जो थी वो एक गंगेश्वर नामक ब्राह्मण का पुत्र गणेश था, जिसने अपने पिता के घोर विरोध के पश्चात भी मेरे उपदेश को नहीं त्यागा तथा गंगेश्वर ब्राह्मण वाली आत्मा कलयुग में शेख तकी बना। वह द्वापर युग से ही परमेश्वर कबीर का विरोधी था। गंगेश्वर वाली आत्मा शेख तकी को काल ब्रह्म ने फिर प्रेरित कर दिया, जिस कारण से शेख तकी गंगेश्वर परमेश्वर कबीर जी का शत्रु बना। यहाँ पर हम एक बात और मेंशन करना चाहते हैं, जैसे परमात्मा ने कहा था कि वही संबंध तथा नेकी वाली आत्माएं और उसके पहले जो परमात्मा के कबीर परमात्मा के जो थी कहना चाहिए तो सेमन तथा नेकी वाली आत्माएं और उसके पहले जो परमात्मा की नीरू तथा नीमो वाली आत्माएं थी, वही नीरू तथा नीमो वाली आत्माएं परमात्मा के इस जन्म में वो उनके नंदराम और उनकी इंद्रोमती वो दोनों के दोनों बन के आए हुए थे। खैर ये खुलासा बहुत पहले हो चुका है, दास आपको अब जाके यहाँ पर इसको ज्ञान युग में यहाँ पर इसलिए क्योंकि पूर्व जन्मों की बात चल रही थी, यहाँ पर ज्ञान चला था, इसलिए उसको यहाँ पर मेंशन करना आवश्यक है। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, जिस कारण से शेख तकी गंगेश्वर परमेश्वर कबीर जी का शत्रु बना। भक्त श्री कालू तथा गोदावरी का गणेश माता पिता तुल्य सम्मान करता था। रो रोकर कहता था कि काश आज मेरा जन्म आप वाल्मीकि घर होता। मेरे पालक माता पिता कालू तथा गोदावरी भी गणेश के पुत्र प्यार करते थे। उनका मोह भी उस बालक में अत्यधिक हो गया। इसी कारण से वे फिर से उसी गणेश वाली आत्मा अर्थात सेऊ के माता पिता नेकी तथा संबंध बने। संबंध की आत्मा ही नौशेरवा शहर का नौशेरवा राजा बना, फिर उसके बाद बल्लभ बुखारी का बादशाह बना, अब्राहिम अदम सुल्तान बना, तब उसको पुनः भक्ति पर लगाया। इस प्रकार पेज नंबर 269 पे 79 पे परमात्मा ऋषि रामानंद तथा सेऊ संबंध तथा नैकी के करमाली के पूर्वजनों की कथा, अर्थात कि जो भी मेन उस समय के वहाँ के जो पात्र थे, कहाँ के पात्र थे, कबीर परमात्मा जब काशी में जो लीला करने आए थे उस समय के जो मेन पात्र थे, परमात्मा ने उनको बताया कि कई युगों से ही इनका स्वभाव क्या हो रहा था, ऐसे ही चला आ रहा था। वही परमात्मा कहते हैं और वही गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि पर ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ अपने स्वभाव के परवश होकर क्या करते हैं, आगे के भक्ति का कर्म करते हैं। तो वही परमात्मा यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से उन्होंने पिछले जन्म में भी द्वेष किया था, इस जन्म में भी द्वेष किया, पिछले जन्म में प्रेम किया था, इस जन्म में उनका और बढ़ के प्रेम आया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल सिंह भगवान के जय। पेज नंबर 280 हम पढ़ेंगे, पहले 269 पढ़ेंगे, उसके 280 पे जाएंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल सिंह भगवान के जय। इसके बाद पारक के इनके बाद 428 से लेकर 470 तक परमात्मा लिखते हैं, वो हम आगे देखते हैं। बनिचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। बनिचोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।